साथियों, इस लेक्चर में हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे स्पेशली, और चैप्टर वही रहेगा सेकंड, व्यापार से साम्राज्य तक, क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव 1757 प्लासी का जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के साथ, नवाब सिराजुद्दौला के साथ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सेनापति था, जो मेन लीड कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने सबसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था 1757 के प्लासी के युद्ध में। तो जब प्लासी का युद्ध जीत जाता है रॉबर्ट क्लाइव, तो इसका काफ़ी नाम हो जाता है, इसको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है, स्पेशल पावर मिल जाती है मुगल सम्राट से। ठीक है, दीवानी राइट्स मिल जाते हैं बंगाल के, तो इनके पास बहुत ज़्यादा पैसे आने शुरू हो जाते हैं। और अब ये एक ऐसी पॉलिसी बना देते हैं कि जो बंगाल का नवाब है वो भी इनको पैसे देगा। ठीक है, मंथली पैसे देगा, गिफ्ट देगा, उपहार देगा, रिश्वत देगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया था रॉबर्ट क्लाइव के पास। तो पढ़ते हैं धीरे धीरे। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल के नवाब मीर जाफर ने क्लाइव और अन्य अंग्रेज अधिकारियों को भारी धनराशि और उपहार दिए। ठीक है, क्योंकि अब पावर अल्टीमेटली इनके हाथ में थी। क्लाइव को लाखों रुपए नगद, जागीरें और अन्य सुविधाएं प्राप्त हुई। भारत में रहते हुए उसने बहुत बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली थी। और रॉबर्ट क्लाइव 1743 में, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जब 1743 में जब वो इंग्लैंड से मद्रास आया था ना, अब चेन्नई कहते हैं जिसको, तो उसकी उम्र 18 साल थी। तो 1767 में जब वो वापस जाता है 2 बार गवर्नर बनने के बाद, ठीक है, तो वो हमेशा के लिए जब भारत से रवाना होता है इंग्लैंड के लिए, तो उस टाइम जो उसकी प्रॉपर्टी थी, वेल्थ थी, वो थी 4,01,102 पाउंड। ठीक है, तो और जब वो सेकंड टाइम गवर्नर बनता है, तो जो उसको जिम्मेवारी दी जाती है वो भ्रष्टाचार खत्म करने की जिम्मेवारी दी जाती है। ठीक है, बट 1772 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है और उसको वहां पर सफाई देनी पड़ती है। ठीक है, कि उसने बंगाल का गवर्नर रहते हुए अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, बहुत ज्यादा पैसा उसने अर्जित किया था, वहां से दौलत कमाई थी। तो सरकार को जो भी उसने इनकम जनरेट की थी, वो सारी जो उसके जो सोर्स थे वो संदेहास्पद लग रहे थे, डाउटफुल लग रहे थे। ठीक है, तो उसके ऊपर चलता है, प्रोसीडिंग चलती है, कार्रवाई होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, उसके ऊपर ट्रायल चलता है पूरा, बट वो भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी हो जाता है। भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी तो हो जाता है, बट 1774 में बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि उसने सुसाइड कर लिया था। ठीक है, सुसाइड कर लिया था। और भ्रष्टाचार के क्या क्या आरोप लगे थे रॉबर्ट क्लाइव पे? क्लाइव पर आरोप लगाया गया कि उसने अपने पद का उपयोग करके व्यक्तिगत लाभ कमाया। कंपनी के कई अधिकारियों की तरह उस पर भी रिश्वत और उपहार लेने के आरोप लगे। ब्रिटेन में लोगों का मानना था कि कंपनी के अधिकारी भारत से अनुचित तरीके से धन कमा रहे हैं। ठीक है, जेलसी तो होती है कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहां से, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में गरीब से गरीब एम्प्लॉय भी था ना, वो बड़ा पैसा कमा के इंग्लैंड में लेविश लाइफ जी रहा था। तो वहां के लोगों को भी जेलसी होने लगी कि भाई साहब ये क्या है, इतना पैसा कमा के लेके आ रहे हैं ये। ठीक है, जैसे आज हम सोचते हैं ना कि आज हम कनाडा चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, हम वहां से बहुत पैसा कमा के लेके आएंगे। पहले सोचो इंडिया में अंग्रेज आकर कितना पैसा कमा के लेके गए यहां से। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जांच होती है, और जांच में जैसे पता चलता है कि उसको आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है, वो आरोप हटा लिए जाते हैं उससे, बट उसके ऊपर ट्रायल चलता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और अपने डिफेंस में क्या कहता है क्लाइव? क्लाइव कहता है कि उसने जो भी काम किया वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया, जैसे जैसे सिचुएशन बनती गई उसके हिसाब से वो वहां काम कर रहा था। ठीक है, और उसने ये भी दावा किया कि वो चाहता था और बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता था, लेकिन उसने अपने ऊपर कंट्रोल रखा। ठीक है, तो परिणाम क्या निकलता है इसका कि क्लाइव की आलोचना तो हुई, बट उसको कोई कानूनी रूप से गंभीर दंड नहीं दिया गया। और
उसकी घटनाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार की समस्या को उजागर कर दिया। अब परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार के क्या आरोप थे? रॉबर्ट क्लाइव पर आरोप था कि उसने प्लासी युद्ध के बाद अपने पद का लाभ उठाकर बंगाल के नवाबों से भारी धन, उपहार, रिश्वत, महंगे महंगे गिफ्ट, बहुत कुछ लिया, ठीक है, और अपनी बहुत संपत्ति उसने जनरेट करी, बहुत सारी संपत्ति उसने इकट्ठी की, और उसकी संपत्ति की कमाई की जांच ब्रिटिश पार्लियामेंट ने की, परंतु उसको बाद में आरोपों से मुक्त कर दिया गया। बट बाद में रॉबर्ट क्लाइव सुसाइड कर लेता है 1774 में। तो इस लेक्चर में हमने रॉबर्ट क्लाइव के बारे में डिटेल में डिस्कस किया।